ई-बायोटोरियम है, क्या उसका सिस्टम है, क्या उसका मैग्नेटिक प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है, उसकी सारी डेप्थ नॉलेज उन्होंने आपको कल के सेशन में पूरी प्रोवाइड करी। बट ये जो ट्रेनिंग का वो है सिलसिला, ये जारी जारी रहेगा। और उस ट्रेनिंग को लेते लेते आज हम जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं, आज जो प्रॉपर नॉलेज लेने वाले हैं, वो हम लेने वाले हैं हमारे दूसरा जो एक की प्रोडक्ट है ई-बायोटोरियम का, जिसको लॉन्च हुए ज्यादा समय तो नहीं हुआ, बट उसके रिजल्ट्स और उसके जो आज बेनिफिट्स कह लो या यूजर्स कह लो, क्रिएट होने पे एक सेकंड लग रहा है, क्योंकि इतना हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट। यस, आप सब सही जानते हैं, हिबारेस मोर पावर। बिल्कुल, हिबारेस मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट जो कई साल की, बिल्कुल मेरी बात को नोट करिएगा, कई साल की रिसर्च, कई सारे टेस्टिमोनियल से पूरा इन्वेंट किया गया, जिसपे कई माइंड लगे, कई सारी नॉलेज लगी, और एक नहीं कईयों की नॉलेज लगी, फिर कईयों के ऊपर रिजल्ट्स लिए गए, एनिमल पे कह लो, ह्यूमंस पे कह लो, फिर टेस्टर एंड ट्राई करके उसको मार्केट में लॉन्च किया गया। लॉन्च करके कई सारे और बेहतरीन रिजल्ट्स लोगों पे देखने को मिले, चाहे वो हम बीमारी करें ब्लड प्रेशर की, चाहे हम कहें स्टैमिना की प्रॉब्लम, और अगर मैं आपको बताऊं तो अभी कई सारे लोगों को बॉडी एक, एपिलेप्सी एटसेट्रा कई बीमारियों पे उसके रिजल्ट्स मिले। बट स्टिल अभी भी नॉलेज की थोड़ी कमी तो है, और वो नॉलेज की कमी हमारे साथ लाइफ टाइम रहेगी, क्योंकि एक चीज को प्रॉपरली उसकी बारीकियों को समझने में समय लगता है, इट टुक टाइम। और वही बारीकी और वही चीजों को समझने के लिए पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं। और आज आप सबके सामने आ रहे हैं हमारे वो एक्सपर्ट, वो माइंड आ रहा है जिस माइंड ने एक ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जिसने, अगर मैं कहूं तो 26 जून के बाद से ई-बायोटोरियम में एक बवाल मचाया हुआ है। यस, आप सही समझ रहे हैं, हिबारेस मोर पावर। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, आज रेडी हो जाइए प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए उस प्रोडक्ट के बारे में, जिसके बारे में मुझे काफी सारी रिक्वेस्ट आती है कि सर अब ट्रेनिंग सेशन कुछ होने चाहिए हर प्रोडक्ट को लेकर, और मेरी आपसे कमिटमेंट रहेगी ईगल अकेडमी की तरफ से कि आपको टाइम टू टाइम हमारा कोशिश रहेगा आपको हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जाए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ई-बायोटोरियम हिबारेस मोर पावर के जो एक्सपर्ट है। देखिए, वर्ड्स को नोट करिएगा, जो एक्सपर्ट है, जो पूरा माइंड है, जो पूरी रिसर्च है, वो पूरी रिसर्च को आज मैं जूम पे लेके आया हूं आप सभी के लिए, मिस्टर विनय हिबारे जी। तो चलिए, विनय हिबारे जी को वेलकम करते हैं। मैं चैट बॉक्स सबसे पहले ओपन करता हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए कि आज हमारे जो गेस्ट आए हैं, जो हमारे आज के ट्रेनर आए हैं, रिसर्चर और मैं कहूंगा इन्वेंटर of more power, Mr. Vinay Balaji. So Vinay sir, I would like to welcome you on behalf of all the participants who are here and ready to take maximum knowledge from you about more power. So welcome sir. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू। आपने बहुत तारीफ कर दी सर, अभी थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है मेरे ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोडक्शन एंड योर मोस्ट प्रोबब्ली योर पैर एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलिए, ज्यादा समय ना गवाते हुए आज की इस प्रेजेंटेशन को हम शुरू करते हैं। यस एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा प्रेजेंटेशन में शुरू करता हूँ। आज खास तौर पे प्रतीक सर ने, जब हमारी बात हुई थी, तो सर का भी एक सजेशन बहुत बढ़िया तरीके से था कि हम इस प्रोडक्ट को या फिर आज का प्रेजेंटेशन किस तरीके से लें। तो आज का जो प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन हम लेने वाले हैं, वो हम इस तरीके से लेंगे, जो रेगुलर प्रेजेंटेशन है वो तो रहेगा ही, उसी के साथ साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे इस प्रोडक्ट को लेते हुए कि आपका जो एक थॉट प्रोसेस है इस प्रोडक्ट को देखने का, वो चेंज हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट सिर्फ पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करना है या जनरल वेलबींग के लिए काम करता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयन के बारे में आज बात करेंगे, और बहुत जल्द कुछ थोड़ा सा व्यस्त समय चल रहा था मेरा, तो अभी थोड़ा सा मैं रिलैक्स होने लगा हूं, तो थोड़ा सा समय और जाने के बाद एक ऐसा प्रेजेंटेशन हम वीकली वंस लेंगे जहां पे इस प्रोडक्ट को और बेहतरीन तरीके से हम समझने का प्रयास करें। तो मेरा प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। आई होप मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। स्लाइड्स, आई थिंक मेरा प्रेजेंटेशन शो है सर। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं सभी लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज की इस प्रेजेंटेशन में शुरू करते हैं जिस प्रोडक्ट का नाम है ई-बायोटोरियम हिबारेस मोर पावर।
और आज इस प्रेजेंटेशन को हम जो नाम देने वाले हैं वो है उत्तम जीवन के लिए उत्तम ईंधन। जी हाँ, हम सब लोग व्हीकल यूज करते हैं, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर्स हो, तो हर एक व्हीकल को चलाने के लिए एक एनर्जी लगती है। उस एनर्जी को हम कहेंगे ईंधन, फ्यूल। तो पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, बट व्हाट अबाउट ह्यूमन? ह्यूमन का क्या? तो उनको इस शरीर रूप के गाड़ी को चलाने के लिए, व्हीकल को चलाने के लिए जो फ्यूल लगता है उसका नाम है एनर्जी। और एनर्जी हमें कहां से मिलती है? हमारे डाइट से, हमारे खाने से, करेक्ट? बिकॉज हमारे शरीर के अंदर इतनी सारी गतिविधियां चलते रहती हैं, हर गतिविधि को चलाने के लिए अलग तरीके की एनर्जी लगती है ना। आज हम कुछ इस तरीके की बात करेंगे, जैसे हम सोचते हैं ना कि कोई भी चीज अगर हो रहा है या फिर फीवर है, कोल्ड एंड फ्लू है, तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? चलो ब्लड टेस्ट करवाते हैं। बट ब्लड टेस्ट के अंदर क्या हर एक चीज दिखती है? नहीं दिखती। उसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे, ताकि आपको ये प्रेजेंटेशन, पर्टिकुलरली वो दो स्लाइड आपको ये सोचने पे मजबूर कर देंगे कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली है किस तरीके। ठीक है ना? अब तक तो हम, या फिर मेरी बात करूं तो मैंने भी प्रोडक्ट को एक रेगुलर तरीके से ही इसको प्रेजेंट किया है। आज भी मैं उसी तरीके से प्रेजेंट करूंगा, फिर दो स्लाइड अलग रहेंगी जिसके ऊपर आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को किस तरीके से हम और एक्स्ट्रा तरीके से ले पाए। बिकॉज एनर्जी कहां से मिलेगी? मेडिसिन से तो नहीं मिलेगी, डेफिनेटली नहीं। हाँ, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, शुगर से मिलती है, बट उसी के साथ साथ कैलोरीज बहुत ज्यादा मिलती है, करेक्ट? फिर हमें उतना वर्कआउट करना पड़ेगा ताकि वो कैलोरी का काउंट कम हो जाए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज बहुत इजीली अवेलेबल हो वो चीज हम यूटिलाइज करें तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी मिलती है। डेफिनेटली एनर्जी तो मिलती है, बट उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको हमारे बॉडी की जरूरत नहीं होती, उतनी मात्रा में जरूरत नहीं होती जितनी मात्रा में, भयंकर मात्रा में हमारे शरीर के अंदर आता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज ओबेसिटी। अगर हम वेट लॉस के लिए बहुत अलग अलग थ्योरीज मार्केट में काम करती हैं, लॉजिकली अगर देखा जाएगा तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर हम कर भी सकते हैं, बट एक जो एक थॉट प्रोसेस होती है ना सब लोगों की कि अगर फास्टिंग की जाए तो क्या होगा? अगर मैं आपको एक लॉजिकल चीज बताऊं, अगर हम ठंडा पानी पिए, ठंडा पानी पीते हैं, तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए वो पानी क्या सही रहेगा या गलत रहेगा? बहुत लोग कहेंगे गलत रहेगा, है ना? बट अगर मैं ये कहूं कि वो सही रहेगा, क्योंकि आपके ब्लड का जो टेम्परेचर है वो होता है 37-38 डिग्री सेल्सियस, अराउंड अराउंड बात कर रहा हूं, ठीक है ना? अगर मैं ठंडा पानी पी रहा हूं तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर मतलब मेरे ब्लड का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए, तो क्या होगा? सर्कुलेशन और फास्ट तरीके से होगा, ताकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया जाए। जो मैं बाहर से इनटेक कर रहा हूं वो ठंडा है, तो बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर को उसे मैच करने की। अगर मैंने ये लॉजिक आपको बताया तो आप कहेंगे सही है, कैलोरीज बर्न के लिए ठंडा पानी पिया जाए। बट अगर मैं ये कहूं कि ठंडा पानी अगर लिमिट से ज्यादा पिया जाए तो मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, बिकॉज जब तक हम ल्यूकवार्म वाटर नहीं पीते हैं, थोड़ा सा गुनगुना पानी नहीं पिएंगे, तो ब्लड के अंदर के जो कंपोनेंट्स है, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना, फॉर एग्जांपल डब्ल्यूबीसीज हैं, सीरम है, बहुत सारे आयर्स उसके अंदर काम करते हैं। सभी लोगों को पता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, आयरन होता है, तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो उनका भाव तो नहीं होगा, तो उसे वहां उसका सर्कुलेशन ठीक से होने के लिए गर्म पानी चाहिए। तो अगर मैं ये दोनों लॉजिक आपको बताऊं तो आप कौन सा पानी पीना चाहोगे? बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसी चीज का एक पर्टिकुलर तरीके का ही इस्तेमाल अगर करने का प्रयास करते हैं, तो उसके साथ और सारी चीजें होती हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। तो कहने का मतलब, आज के इस प्रेजेंटेशन को जो हमने नाम दिया है उत्तम जीवन के लिए उत्तम ईंधन, डेफिनेटली ई बैटरी इबारिज मोर पर एक ऐसा प्रोडक्ट रहेगा जो आपके बॉडी के लिए नेसेसरी एनर्जी का फ्लो बढ़ाने के साथ साथ एनर्जी देने का सबसे बढ़िया तरीके का ये काम करेगा। तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें भी हो सकती है, करेक्ट? जैसा मैंने अभी आपको दो चीजें बताई, बिल्कुल हो सकती है, बट वो भी हमें बहुत बेहतरीन तरीके का पॉजिटिव इंपैक्ट देने का काम करेगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट से नहीं बना, एक इंग्रेडिएंट से नहीं बना, इसे बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट इकट्ठे हुए। चलिए शुरू करते हैं इस प्रेजेंटेशन को। तो मैं जो हमेशा कहता हूं सभी लोगों का, फिर से एक बार मैं कांग्रेचुलेशंस करता हूं इस प्रेजेंटेशन को आप सुनने के लिए, आपके व्यस्त समय से समय निकालकर यहाँ पे आए हो, तो ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम आपके समय का कदर रखते हुए बहुत अच्छा नॉलेज शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे, हमारे बॉडी को डैमेज करने के लिए बाहर से बहुत सारी चीजें होती,
वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज रेडिकल्स, माइक्रोप्लास्टिक एंड बहुत सारी चीजें जो डाइट के अंदर से भी हमारे बॉडी के अंदर आ रही है, साथ ही साथ एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के अंदर भी वो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बॉडी को डैमेज करने का काम कर रही है। तो इससे बचा किस तरीके से जा सकता है? तो नीचे हमने लिया है मेडिसिन एंड स्लो पॉइजन। जो खाना 10-20 साल पहले खाया जाता था वो एज लाइक मेडिसिन काम किया जाता था, जिसे हमने कहा है अर्लियर द फूड। जो आज हम खाना खा रहे हैं ना, एज डेथ काम। आपने सुना होगा बहुत सारे डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं, देखिए इस प्रेजेंटेशन के दौरान मैं जो भी चीजें बता रहा हूं ना, ये मेरी स्टडी, मेरा रिसर्च के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, तो थोड़ा लॉजिकली समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं कोई पर्टिकुलर डॉक्टर की मुझे बात करने जा रहा हूं, अगर मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूं तो एक लॉजिकल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है मैं सही, है ना। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि हर 2 महीने को ऑयल चेंज करना चाहिए, खाने का ऑयल। कई बार ये कहा जाता है कि कॉटन ऑयल खाना चाहिए, कहीं सरसों का तेल खाना चाहिए, कभी पीनट का ऑयल खाना चाहिए। तो ये अगर हम चेंज करते रहेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर हर बार जब हम चेंज करते हैं तो हर ऑयल के अंदर का अच्छा कंटेंट बॉडी को मिलता है ना। ऑयल तो खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज लुब्रिकेशन का काम हमारे बॉडी के अंदर जो होता है, जैसा मैं कहता हूँ कि जब जहां पर भी फोल्डिंग्स होती है वहां पे कोलेस्ट्रॉल का काम किया जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल ना रहे हमारे बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी, ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा, ये जो फोल्ड नहीं होता, तो हमारा बॉडी का हर पार्ट इतना ही स्ट्रेंथन रहेगा कि जो फोल्ड नहीं हो पाएगा। तो फोल्डिंग के लिए कोलेस्ट्रॉल ही चाहिए, बिकॉज जो लिपिड के बाइलेयर होती है हमारे सेल के मेम्ब्रेन के अंदर, वो बाइलेयर को मूव करने के लिए और मूव होने के बाद फिर से उसका स्ट्रक्चर प्रीवियस तरीके से आने के लिए कोलेस्ट्रॉल ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कहिए आप शॉक अप जो काम करते हैं ना, व्हीकल आपकी गाड़ी जा रही है और बहुत बड़ा अगर गड्ढा लगता है तो टायर नीचे जाते हैं फिर से ऊपर आते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है ना, उस तरीके का मैकेनिज्म हमारे सेल के मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो वो फिर से रेस्टिंग फेज में लाने के लिए, पहले के जैसा लाने के लिए कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोलेस्ट्रॉल कहां से मिलेगा? मोस्ट प्रोडोमिनेंटली मिलता है ऑयल से, अच्छा ऑयल में कह रहा हूं। तो अभी जो मैंने आपको कहा कि अगर 2-2 महीने हम ऑयल चेंज करो तो अच्छा मिलेगा, जो अच्छा मिल रहा है, तो हर बार 2 महीने के अंदर जो ऑयल के अंदर जो नहीं चाहिए वो भी तो हमें मिल रहा है। एग्जाम्पल में बता रहा हूं, इसीलिए कहा जाता है कि आज जो हम फूड खा रहे हैं उसके वो एज लाइक द स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है, बिकॉज उसके अंदर उतनी ज्यादा न्यूट्रिशनल क्वालिटी नहीं है जो हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को ओवरकम कर दे एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू। और साथ ही बहुत सारी गतिविधियां हमारे शरीर के अंदर जो चलती है, बहुत सारे हार्मोन्स है, बहुत सारे एंजाइम्स है, बहुत सारे आयंस जो कोफैक्टर का काम करते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग चीजें हो रही है। मैं अभी जो मूवमेंट कर रहा हूं, इस मूवमेंट के अंदर भी ये करने के लिए अलग तरीके के प्रोटीन बनते। मैंने मूवमेंट बंद कर दी तो 2 मिनट के अंदर वो प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर से मैं मूवमेंट कर रहा हूं तो मेरे बॉडी के अंदर फिर से नए तरीके के प्रोटीन बन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने फास्ट हमारे बॉडी के अंदर ये सारे मैकेनिज्म चल रहे हैं। अगर मैं ये बताना चाहूं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिलेटेड थिंग्स तो बहुत सारा समय लगेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूं। तो ये सारी चीजों के लिए ना बहुत सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट शरीर की होती है जो हमारे खाने से हमें मिलती है। तो क्या करें? खाना तो आज ठीक नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि आज का खाना तो स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। और इसीलिए देखिए डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड समस्या, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर सेक्सुअल डिसेबिलिटीज, फीमेल्स की बात करेंगे तो पीसीओज एंड पीसीओडीज। अगर मैं ये बात करूं, अगर 10-15 साल पहले की बात करूं तो 14-15 एज रहा करती थी प्यूबरिटी की। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं जो पीरियड शुरू होते थे, आज 6-7-8 एज के अंदर भी हमें देखने मिल रहे हैं जो फर्टाइल वुमन, जिसे हम कहते हैं फर्टाइल के अंदर कन्वर्ट हो रही है बच्चियां। तो ये जो चीजें हैं ये क्यों हो रही है? एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर तो है ही, साथ में इंटरनल एटमॉस्फेयर, जो मतलब हमारे शरीर के अंदर जो हम खाना खा रहे हैं वो। तो क्या इससे बचा जा सकता है, उसके ऊपर उस तरीके से समझने के लिए आज की इस प्रेजेंटेशन को आप सुनिए। WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कहती है कि हमारे स्वास्थ्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार की है, सिर्फ मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, इन तीनों चीजों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो भी हम कहेंगे कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे इंडिया के पॉपुलेशन का काउंट, तो बहुत बड़ा काउंट ऐसा है जो हेल्दी भी नहीं है और किसी तरीके के पेशेंट भी नहीं है, वो किसी तरीके से बीमार भी नहीं।
ना स्वस्थ है ना बीमार। तो इन दोनों के बीच में का जो रास्ता है, जिसे हम कहेंगे अनहेल्दी, जो फिट भी नहीं है और डिसीज्ड भी नहीं, अनफिट है, अनहेल्दी है, तो वो काउंट बहुत बड़ा। तो दो एग्जांपल यहाँ पे हमने दिए हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपका इस जो बच्चा बैठा हुआ है चेयर पे, उसको देखते हुए हम समझ पाएंगे कि ओवर ईटिंग ये भी बहुत बड़ा काउंट है, दैट इज वेट लॉस सेगमेंट भी बहुत बड़ा है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा रिसर्च वेट लॉस के ऊपर भी चल रहा है, और बहुत पोटेंटली जिस तरीके का हिबारिस मोर पावर के रिजल्ट आपको देखने मिलते हैं, या फिर जितने पोटेंटली हम बता सकते हैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में, बिकॉज वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड जो हेल्थ केयर के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट को सैंपल के तौर पे या फिर ट्रायल के तौर पे जो पैक बनाया, वी आर द फर्स्ट कंपनी जो हम कहते हैं। और हर पैक के अंदर आपको हम सैंपल्स देते हैं, ताकि जब भी आप प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हो तो आपने छोटी डब्बी एक देनी है, रिजल्ट अगर आते हैं तब उनको लेना। दैट इज 100% जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो इस प्रोडक्ट का है। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ मच वी आर कॉन्फिडेंट इन दिस। तो अगर वेट लॉस की मैं बात कर रहा था, तो उसके ऊपर भी बहुत जल्दी कुछ हम देखेंगे, प्रयास करेंगे। तो उसके बाद वाला जो काउंट है, दैट इज सिकनेस, किसी ना किसी तरीके के डिसीज या फिर पेशेंट की अगर हम बात करें तो ये मोटा मोटी काउंट है जो इस तरीके के हैं। और सबसे कम काउंट है जो फिटनेस के अंदर आते हैं, जो स्वस्थ है, उंगलियों पे हम गिन सकते हैं, इतने ही है। फिटनेस का मतलब सिर्फ दिखना ही नहीं है। अगर मैं कहूं मुझे भागना है, तो मैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भागने के बाद अगर बहुत ज्यादा मुझे सांस फूलने लगती है, पानी पीने की भी शक्ति मेरे बॉडी के अंदर नहीं रह सकती, और मैं इस तरीके से दिखता हूं, फिर भी मैं स्वस्थ नहीं कहलाऊं, ठीक है। और स्पोर्ट्समैन के अंदर अगर हम देखेंगे तो दिखने के लिए इस तरीके से दिखते हैं, बट हार्ट रिलेटेड समस्या उनके अंदर भी देखने मिल रही है। तो फिटनेस का जो मतलब है वो बहुत बड़ा है, और जहां तक मेरी स्टडी है, मैं कहता हूं फिटनेस 100% आप जो खाना खाते हैं, जो आपके शरीर के अंदर देते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में और क्या क्या हम देखना चाहेंगे। जहां पे कुछ डिसीजेस के बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि आपके घर में या फिर आपने भी इन में से किसी न किसी तरीके की बीमारियों के बारे में सुना होगा। आपके परिवार के अंदर भी किसी न किसी तरीके की बीमारी इस तरीके की हो सकती है। जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, ये 100% रिवर्टिबल है, इससे हम 100% दूर जा सकते हैं। प्रोडक्ट अपना काम तो करेगा ही, बट आपको भी अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से जितने भी डिसीजेस के बारे में आप समझते हैं, जानते हैं, ये बहुत पुराने नहीं है। 10-20 साल के बाद पहले से ही ये हमें देखने मिल रहे हैं। उसके पहले ये नहीं दिखते थे, उसके बाद से हमें ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये बीमारियां आज की डेट में इतनी आम क्यों दिखाई दे रही है? अगर कोई कहता है ना कि डेथ हो गई, तो इनडायरेक्टली मुंह से निकल जाता है हार्ट अटैक आया था क्या। 99% हमें ये लगता है कि ब्रेन हेमरेज हुआ था, या हार्ट अटैक हुआ था, या कार्डियक अरेस्ट हुआ था। ये सबसे पहले हमें देखने मिलता है। अगर मैं मेरी बात करूं, अगर किसी का मुझे फोन आता है कि सर ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है क्या, लिया जा सकता है, तो सबसे पहले इनडायरेक्टली मेरे मुंह से, मैं चाहूं या ना चाहूं, ये निकलता है कि आपको डायबिटीज है। तो इसका मतलब क्या कि ये बहुत ज्यादा तौर पे हमें दिखाई दे रहा है। और फिर से मैं कहूंगा, जो स्टडीज आज के डेट पे इसके ऊपर जो रिसर्च चल रहा है, जो स्टडी हमारी है, वो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इससे हम बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से दूर जा सकते हैं। क्योंकि जिंदगी भर दवाइयों का सेवन करना ये कभी भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। इसीलिए अगर हम हमारे पूरे शरीर का अध्ययन करना चाहेंगे, तो हमें ये 11 प्रणालियों के बारे में बात करनी पड़ेगी, जो इकट्ठा मिलकर हमारा पूरा शरीर बनाते, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो सर्कुलेशन, स्केलेटल इंटेगमेंट्री, इसका मतलब मांसपेशियां रिलेटेड, ब्लड का बहाव, जो हम खाना खाते हैं खून के द्वारा ही सभी तरीकों के सेल्स को मिलता है। उसके बाद हड्डियों का ढांचा हो, जहां पे कोई चीज बनती है वो हो, रिप्रोडक्शन हो, तो इन तमाम चीजों को अगर हम देखेंगे तो हमारा पूरा शरीर यहाँ पे बनता है। अगर मैं ये कहूं कि हिबारिस मोर पावर, ई बैटरी हिबारिस मोर पावर हमारे इस पूरे शरीर के ऊपर काम कर रहा है, इसका मतलब मैं पूरा शरीर की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं ये 11 प्रणालियों की बात कर रहा हूं। अगर मैं एक एक प्रणाली के ऊपर बात करना चाहूं तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बात कर सकता हूं, बट फिर से वो बहुत ज्यादा साइंटिफिकली होगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल होगा। तो लॉजिक में आपको बता रहा हूं कि ये प्रोडक्ट आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक काम कर रहा है। इसका मतलब आपके शरीर के अंदर जितनी भी प्रणालियां हैं, जो भी गतिविधियां शरीर के अंदर चल रही है, उस पूरे तरीकों के ऊपर ये प्रोडक्ट समान रूप से काम करता है। क्यों कर सकता है? बिकॉज ऊपर आप ये छोटा सा सर के ऊपर जो ये पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे दालचीनी
ये दगड़ फूल जिसे हम कहते हैं, ये लौंग, इलायची, ब्लैक पेपर, मेथी दाना, ये बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैंने दिखाए जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाने में खाते हैं। अगर मैं लॉजिकली कहूं आपको कि क्या मेथी दाने का सेवन करने से ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेट होता है? डेफिनेटली होता है। उसके ऊपर कई सारा रिसर्च किया गया है। और अगर फिर से मैं आपको ये कहूं कि इवेड्रिन विवारिस मोर पावर के अंदर मेथी दाने के अंदर जो एक्टिव बायोमोलिक्यूल मिलता है, जो ये पूरे मेडिसिनल काम करता है, उसका जिस लैबोरेटरी के पास पेटेंट है, वो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट मैंने इवेड्रिन विवारिस मोर पावर के अंदर डाला है। अगर मैं फिर से ये कहूं कि क्या विवारिस मोर पावर आपके बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल के ऊपर काम कर सकता है, तो क्या कहोगे आप, करेगा या नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? और ज्यादा करेगा। अगर कोई पर्सन मेथी दाने का सेवन कर रहा है और किसी ने हिवारिस मोर पावर प्लस प्रोडक्ट यूज किया, तो रिजल्ट किसको ज्यादा मिलेंगे? जो हिवारिस मोर पावर का सेवन कर रहा है उसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो वो पर्सन सिर्फ एक मेथी दाने का यूज कर रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल को ओवरकम करने के लिए। इस प्रोडक्ट के अंदर 40 प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा ऐसा काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेथी दाने का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करना। बहुत सारे इंग्रेडिएंट इस वाले ये जो मेथी दाना है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। अगर एक्टिविटी को बढ़ाएंगे हम, जो पहले 10 काम कर रहा था वो 15 या 20 काम करेगा। इसीलिए हमें रिजल्ट, वैरायटी ऑफ रिजल्ट हमें देखने मिले। चलिए देखते हैं, फिर से एक बार बात करेंगे हम न्यूट्रिशन, बिकॉज न्यूट्रिशन एक इस तरीके का साइंस है जो शो करता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित जीव है, और वो जो खाना खाते हैं ना, इस दोनों का जो रिलेशन है, उस रिलेशन को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब कोई चीज अगर हम मुंह के अंदर डाल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और बॉडी के बाहर जब तक वो निकल नहीं जाती, बॉडी के अंदर ही है, इसका मतलब जब तक वो बॉडी के अंदर ही, वो पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन के अंदर ही चल रहा। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फाइबर, डाइटरी फाइबर, प्रोबायोटिक्स, प्री प्रोबायोटिक्स, इतना ही नहीं है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन अच्छा रहा है, इतना ही नहीं है। वो क्या करेगा, जो भी चीज हम खाने में खा रहे हैं, उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित पर्सन है जो खा रहा है, उसके शरीर के ऊपर क्या परिणाम हो रहा है, इस पूरे चीज को, प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आप बताइए न्यूट्रिशन कितना बड़ा सेगमेंट रहेगा। इसलिए कहा गया है कि पोषण के महत्व, न्यूट्रिशन के जो बेनिफिट्स है, उसको कभी भी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बता ही नहीं सकते, बिकॉज वो खुद में ही इतना बड़ा फैक्टर है कि उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट देखते हैं हम, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्यों लगता है? ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑप्टिमल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमल या फिर ऑप्टिमम, ये साइंस के अंदर एक टर्म आती है जहां पे हम कहेंगे, जैसा मैंने कहा कि मेरे ब्लड का पीएच कितना होगा, 7.35 to 7.45। तो ऑप्टिमम पीएच को मैच करने के लिए इसका मतलब कितना होना चाहिए? 7.35 to 7.45। मतलब ये जो रेंज है वो ऑप्टिमम रेंज है, ऑप्टिमल रेंज है मेरे शरीर के अंदर की पीएच की, ब्लड के पीएच की। तो कोई चीज मैं खा रहा हूं बहुत खट्टी है, तो उसके अंदर, या फिर कोई चीज मैं ऐसा खा रहा हूं जिसके अंदर से H+ आयंस निकल रहे हैं, अगर H+ निकल रहे हैं मतलब एसिड कंटेंट बढ़ाएगा, तो फिर मैं ये कहूंगा कि वो मेरे बॉडी के अंदर ऑप्टिमल पीएच को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो ऑप्टिमल ग्रोथ का मतलब क्या? नेचर ने, साइंस ने जिस तरीके की ग्रोथ दिखाई दी है, जैसा अगर हम कहेंगे कोई बच्चा पहले महीने से 90 महीने तक बॉडी के अंदर जो ग्रोथ देखने मिलती है हमें, डेवलपमेंटल ग्रोथ, उसे हम कहेंगे ऑप्टिमल ग्रोथ। सही है, तो मेरे बॉडी के अंदर जो ऑप्टिमल ग्रोथ होनी चाहिए नेचर के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, उसे होने के लिए न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत होती है। डेवलपमेंट के अंदर भी, डिसीज प्रिवेंशन के अंदर भी न्यूट्रिशन बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। उसके ऊपर भी मैं बात कर रहा हूं, और आज हम बात करेंगे थोड़ा सा मैग्नीशियम के ऊपर। ब्रेन फंक्शन, ब्रेन के अंदर अगर मैं कहूं, जिंक लगता है, सोडियम लगता है, पोटेशियम लगता है, मैग्नीशियम लगता है, ऑक्सीजन लगता है, बहुत सारे ऐसे लगते हैं, मॉलिब्डेनम भी वहां पे लगता है, सेलेनियम भी वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है। तो ब्रेन के फंक्शन के लिए भी बहुत सारी चीजें लगती है। अगर मैं सिर्फ ये कहूं ना कि मैं सिर्फ मेडिटेशन कर रहा हूं और मैनिफेस्ट कर रहा हूं और मेरे बॉडी के अंदर ये सारी चीजें आए, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, है ना। हमें खाना इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को अगर मेरे बॉडी के अंदर उसकी जरूरत है और मेरे ब्रेन को अगर वो चीजें लगने वाली है, तो मुझे वो सिर्फ और सिर्फ खाने के अंदर से ही उसको देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा महत्व है। उसके बाद डाइजेस्टिव हेल्थ,
बिकॉज सब लोग कहते हैं ना कि पेट अगर सही है तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, बट दुर्भाग्यवश इंडिया की अगर हम बात करेंगे, बहुत बड़ा कौन पॉपुलेशन का ऐसा है जिनका डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक नहीं। अगर मैं गट हेल्थ की बात करूं, डाइजेस्टिव हेल्थ की बात करूं, मेटाबॉलिज्म की बात करूं या फिर पेट की बात करूं, तो ये ओवरऑल एक ही टर्म है, डाइजेस्टिव। और बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे तो सिर्फ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, तो ये न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर न्यूट्रिशन मेरे बॉडी के अंदर मिल रहा है तो ये इस तरीके से आपको मिल रहा है, क्या हमारा शरीर इस तरीके से दिखेगा। तो ये फीचर देखते हैं, बहुत फास्ट देखते हैं ये फीचर्स, बिकॉज इसके ऊपर हम बहुत बार बात भी करते आए हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एज अ एंटीऑक्सीडेंट, बिकॉज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, जिसे हम फ्री रेडिकल्स कहेंगे, जो मेरे शरीर के अंदर आने के बाद सिर्फ और सिर्फ डैमेज का ही काम करेगी। देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ रिएक्ट ऑरेंज दिखा है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज प्रोडक्शन रेड वाला, और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स, ये भी मैंने बताया। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स ये ऐसे होते हैं जो मेरे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है तो वहां पे ये मॉलिक्यूल्स जाते हैं, ये फाइटोकेमिकल्स नहीं, मेरे बॉडी के अंदर के बायोकेमिकल्स है, ये वहां पे जाएंगे और वहां पे अपना काम करेंगे इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। अगर इन्फ्लेमेशन की मैं बात करूं तो बहुत बार एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ऐसे कुछ ये जो चीजें हैं वो ब्रेन के अंदर से देखने मिलती हैं, फिर दवाइयों के अंदर से दी जाती हैं ताकि मेरे बॉडी के अंदर ये इन्फ्लेमेशन को कम किया जाए। तो मेरे बॉडी के अंदर ये ऑलरेडी बनने का काम होता है। अगर कोई हार्मोन मेरे शरीर के अंदर बन रहा है तो बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगेंगी ना। अगर आपको कोई सब्जी बनानी है तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीजें लगेंगी, तो वो सब चीजें अगर आपके शरीर के अंदर है तभी तो वो हार्मोन ठीक से बनेगा। अगर कोई ना कोई चीज की कमतरता अगर दिखाई दे रही है हमें, कोई डेफिशिएंसी अगर है, तो उस डेफिशिएंसी को अगर हम देखते हैं तो वो उतना डोमिनेटली काम ही नहीं कर पाएगा, उतना एक्टिवली काम ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज क्या करेगी, सेल एंड टिश्यू को डैमेज करने का काम करेगी, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाए। तो इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कुछ प्रो इन्फ्लेमेशन या फिर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स मेरे बॉडी के अंदर बनेंगी जो उसे कम करने का प्रयास करेंगी। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, जिसे मुक्कन कहते हैं, जो डैमेज करने का काम करते हैं। तो इसीलिए Evaterim heparis more power is a best antioxidant, जो हमारे शरीर के अंदर बेहतरीन तरीके से काम करता है। हम जो भी चीज खाते हैं ना उसके अंदर से हमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा मिलती ही है। टमाटो खा रहा हूँ मैं, सैलड खा रहा हूँ, सैलड के अंदर क्या क्या खाओगे आप, अगर 5 स्टार के अंदर देखोगे तो बहुत सारे फॉरेन कंट्री के अंदर यूज किए जाने वाले रॉ मटेरियल आपको देखने मिलेंगे जो आप घर में यूज नहीं कर पाओगे, घर में मोस्ट ऑफ द टाइम रहते नहीं है, तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी प्रॉपर्टी हमें देखने मिलती है। हमारे घर के अंदर हम जो यूज करते हैं वो भी देखने मिलती है। बट फिर से मैं कहूंगा, कॉम्बिनेशन वाला जब भी मामला आता है ना, सिंगल हाफ अपना काम करेगा, डेफिनेटली करेगा, बट अगर मेरे शरीर के अंदर मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करना है, बहुत अच्छा काम अगर करवाना है मुझे, तो हम क्या कहेंगे, लीडर को अच्छे तरीके का ट्रेनिंग देते हैं, बिजनेस प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, हर तरीके से देखते हैं ना, क्योंकि वो परिपूर्ण बन जाए। तो ये जो प्रोडक्ट है इवेटरिम हिबारिस मोर पावर, वो आपके शरीर के अंदर परिपूर्ण होने का काम करेगा, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये हमने बहुत बार देखा, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये वैलेंस में देखूं, इसके अंदर का एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो ये फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट होगा। फ्री रेडिकल को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कहीं पर भी चांस मिले वहां जाके डैमेज करने का काम, कहीं पर भी जाएगा डैमेज ही करेगा, पॉजिटिव काम ये कर ही नहीं सकता। तो इसे फिर से रेस्टिंग फेज में लाने के लिए, अनस्टेबल करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए, या फिर उसकी एक्टिविटी को जीरो करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन तो देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से देंगे हम, विद द हेल्प ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करेगा, अपने तरफ का एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और फिर से इसे स्टेबल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब निष्क्रिय कर देगा, इसकी एनर्जी को जीरो कर देगा, इसको सुला देगा। अगर ये नींद में है तो ये डैमेज करने का काम नहीं कर सकता। और ये बताना चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर लगभग ऑलमोस्ट सभी इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर से बेहतरीन तरीके की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमें देखने मिलती है। और बहुत बार मैं ये भी कहता हूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी अपने हिसाब से काम करने लगती है और उस प्रॉपर्टी को काम करने के लिए बहुत अच्छा अगर एटमॉस्फेयर हम करके दें, एग्जाम्पल में आपको बताऊं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, वहां पे भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बट कितना कर सकते हैं, 10% कॉन्सेंट्रेशन आपका रहेगा। बट कुछ ऐसी जगह पे आप जाओ, हिल स्टेशन, जहां पे एटमॉस्फेयर बहुत शानदार है, पूरा वातावरण आपको
उद्दीपित कर रहा है कि आप मेडिटेशन करिए, 100% आपका मेडिटेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एटमॉस्फेयर आपको उस तरीके से प्रमोट कर रहा है। तो हीबाइटोरियम हिबारिस मोर पर ऐसा प्रोडक्ट रहेगा जो आपके शरीर के अंदर जाने के बाद हर एक इंग्रेडिएंट को वो वातावरण देगा जहां पे वो अपना बेस्ट देने का काम करे। तो यहाँ पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम बेहतरीन तरीके से करेंगे। नेक्स्ट वन, एटोमिक डिसीज के अंदर भी बहुत शानदार रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। एटोमिक डिसीजेस का मतलब क्या कि हमारी खुद की इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को ही फाइट करने का काम करती है, शरीर के अगेंस्ट ही। उसे पता ही नहीं चलता कि ये हमारा शरीर है या बाहर से आया हुआ पार्टिकल है। हमारा शरीर मतलब हमारी बॉडी की सेल है या फॉरेन पार्टिकल है या फिर वायरस है या बैक्टीरिया है या वायरस है, कोई उसे पता नहीं चलता। वो हमेशा ही जिसे दिखे उसे मारने का काम करती है। इसीलिए बहुत सारी गलत बीमारियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। और बहुत बड़ा रिसर्च हुआ इसके ऊपर, और ये बताते हुए बेहद अच्छा भी लगता है मुझे, क्योंकि जितने भी तरीकों के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उसे हम रिवर्ट कर सकते हैं with the help of proper nutrition and with the help of proper exercise and meditation and all those things. तो उसमें से सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो है न्यूट्रिशन। कहते हैं ना, हम वर्कआउट करोगे, वर्कआउट तो 10% काम करेगा, बट 90% वेट लॉस के अंदर भी और मसल गेन करने के लिए भी क्या होता है, हमारा डाइट। और ये जो पार्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो आपके डाइट का ही पार्ट है। तो इसलिए बहुत बड़ा सेगमेंट है। एटॉमिक डिसीज के अंदर बहुत शानदार काम करता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो नया रिसर्च है वो ये कहता है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन यम, ये हमारे बॉडी के अंदर बर्थ होने से पहले से मिलता है, जो हमारी मदर से हमें देखने मिलता है, मदर के जरिए ही हमें मिलता है, जो प्राइमरी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है हमारे शरीर के अंदर। बच्चा पैदा होते ही उसे इन्फेक्शन नहीं होता है ना, अगर एटमॉस्फेयर खराब हो तो हो सकता है, बट पैदा होने के बाद ही ऐसा नहीं है कि पहले गर्भाशय के अंदर था, बाहर आते बराबर उसकी तबीयत खराब हो गई। दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जब बच्चा पैदा होता है उस सेकंड के अंदर भी उसके अंदर इम्यून सिस्टम होती है। तो वो जो इम्यून सिस्टम है जो पेरेंट की तरफ से आती है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन यम। और अडेप्टिव इम्यूनिटी जो कहते हैं हम, जो अडेप्टिव का मतलब जब बच्चा बड़ा होता है, वातावरण के साथ मिक्स होता है, हम उसे बहुत अच्छा अच्छा खाना देते हैं ताकि ग्रोथ अच्छी हो, इम्यून सिस्टम भी अच्छी बने, उसे हम कहेंगे अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो तब हमें देखने मिलता है आईजीजी। और आईजीजी जो एक इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वो एलर्जी को भी शो करता है। तो आईजीएम एंड आईजीजी ये दो इम्यूनोग्लोबुलिन जो बहुत बड़ी मात्रा में देखने मिलता है हमारे शरीर के अंदर, अगर उसका क्वांटिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन हम देखें, ये दोनों भी इम्यूनोग्लोबुलिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के साथ एसोसिएट हो चुके, मतलब एसोसिएटेड है, ये पता चला है नए रिसर्च के द्वारा। और मुझे फिर से ये बताते हुए बेहद अच्छा लगता है कि ई-बैक्टीरियम हिबारिस मोर पावर हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर को भी देखने का काम करते हैं, उस प्रोसेस को बनाने के लिए भी काम करते हैं। थोड़ा सा एक सेकंड में यहाँ पे 1 मिनट लूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल बात करूंगा आपको। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्रीन वाला हिस्सा और ये येलो वाला हिस्सा। यहाँ पे आप एक छोटा सा लाइन देख रहे हो, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे ब्लैक वाला। आई होप यू कैन सी। तो ये जो है ना, ये सिस्टीन नाम के अमीनो एसिड से, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने मिलते हैं। तो ये येलो वाले के पास एक सिस्टीन है, ग्रीन वाले के पास एक सिस्टीन है। और सिस्टीन सिस्टीन जब आते हैं तो 2 सल्फर के बॉन्ड के एक साथ आके एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अगर मेरे बॉडी के अंदर सिस्टीन अमीनो एसिड नहीं है, मेरे बॉडी के अंदर सल्फर की मात्रा कम है, जैसे हम कहते हैं ना प्लांट के साथ भी सल्फर होना चाहिए, हमारे शरीर के अंदर सल्फर लगता है, उसके भी बहुत सारे काम। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग ओवर हियर कि सल्फर की मात्रा मेरे बॉडी के अंदर कम है तो क्या होगा, मैं सिर्फ ये नहीं, हर 5 इम्यूनोग्लोबुलिन 5 इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर भी ये काम होता है। बहुत सारे इंसुलिन, इंसुलिन की अगर मैं बात करूं ना, 51 अमीनो एसिड का हार्मोन है वो। दिस इज द फर्स्ट शॉर्ट हार्मोन है, फर्स्ट दुनिया का पहला छोटे अमीनो एसिड वाला हार्मोन है। उसके अंदर भी 2 जगह पे सिस्टीन आपको देखने मिलेगी, दैट इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर की मात्रा कम है तो इंसुलिन भी आपके शरीर के अंदर नहीं बनेगा। तो आप क्या कहोगे, सल्फर की गोली तो नहीं मिलती, खाने से मिलता है। तो क्या रिसर्च करोगे कि सल्फर कहां से मिलेगा, भैया मुझे तो उतना ही खाना है, मुझे मेरे शरीर के अंदर ये पता नहीं चल रहा, और सल्फर कम है ये आपको ब्लड के टेस्ट के अंदर भी पता नहीं चलेगा। तो मुझे कहने का मतलब मेरा ये है कि हम हर चीज के अंदर नाप तोल पे नहीं खा सकते या फिर हम चेक भी नहीं कर सकते। सो रिसर्च ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके का ये प्रोडक्ट है, जो आप इसे यूज करते हैं तो आपके शरीर के अंदर 20 अमीनो एसिड जो हमारे शरीर के अंदर लगते हैं अच्छे से काम करने के लिए, उनकी ये पूर्तता करता है। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है सिस्टीन नाम के अमीनो एसिड का, जो सल्फर कंटेनिंग है, उसके भी अपने काम बहुत सारे हैं। तो सल्फर की मात्रा अगर ठीक होती है हमारे शरीर के अंदर तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर अच्छा होता है। आईजीजी का 4th वेरिएंट है, उसके 4 वेरिएंट है, जो लास्ट वाला वेरिएंट है वो एलर्जी को शो करता है। और रिसर्च के दौरान ये भी पाया गया है कि ये प्रोडक्ट उनके 4th वाले रीजन के अंदर भी अच्छे तरीके से काम करता है।
कहने का मतलब एटम डिसीज के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन, थोड़ा सा ब्रेन की बात करेंगे, न्यूरोलॉजिकल की बात करेंगे। तो हमारे ब्रेन को गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो 4 हार्मोन है, इन 4 हार्मोन के रेगुलेशन के अंदर भी ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। आप देखिएगा मैं कभी भी कंट्रोल की बात नहीं करता, बिकॉज मेरा खुद का ये मानना है कि कोई चीज मेरे शरीर के अंदर ज्यादा बढ़ रही है तो मुझे एक्स खाना है, कम हो रही है तो मुझे वाई खाना है। मुझे मेरे शरीर के ऊपर उतना ध्यान देने का समय ही नहीं है कि मेरे शरीर के अंदर वो चीज ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। मुझे पता ही नहीं चल रहा, उतना समय भी नहीं है मेरे पास कि मैं हर 4 दिन के पास डॉक्टर के पास जाऊं, डॉक्टर मुझे बताइए क्या हो रहा है। इसलिए मैं रेगुलेशन की बात करता हूँ। रेगुलेशन का मतलब एक ही चीज मैं खा रहा हूँ, वो चीज अगर बॉडी के अंदर एक्सवाइजेड ज्यादा हो रहा है तो उसको कम भी करेगा, और एक्सवाइजेड कम हो रहा है तो उसको ज्यादा बढ़ाएगा। मतलब जो ऑप्टिमम रेंज है उस रेंज के अंदर लाके रखने का काम, ज्यादा हो रहा है तो कम करेगा, कम हो रहा है तो ज्यादा करेगा, मतलब रेगुलेशन। तो 100% ई बैटरम हिबारिस मोर पावर हमारे शरीर को रेगुलेशन में लाने का काम करता है। अगर कोई भी चीज रेगुलेटेड मैनर में रहेगी तो वो अपने आप 100% बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है, ये आप भी समझ सकते हैं। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ लगती हैं, तो छोटे छोटे चीजों में मैंने इंग्रेडिएंट भी लिखे हैं। जिंक लगता है, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, विटामिन बी सी, फोलेट, ओमेगा 3, 6, 9 वहां पे लगता है। तो ब्रेन के रिलेटेड भी बहुत सारे शानदार रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज अर्थराइटिस। अर्थराइटिस भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। अगर मैं ये कहूं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट पेन, ये तमाम चीजें अर्थराइटिस के कैटेगरी के अंदर आती है। मतलब हड्डियां रिलेटेड कोई भी दिक्कत अगर हमें देखने मिलती है तो। अगर मैं ये कहूं कि ये नॉर्मल पर्सन है, उसके शरीर की हड्डी अगर हम देखेंगे तो वो इतनी ज्यादा डेंस है, मतलब उसका घनत्व तो बहुत ज्यादा है। कैल्शियम की डेंसिटी उसके शरीर के अंदर बहुत अच्छी है, मतलब वो नॉर्मल है। अगर धीरे धीरे वो इस तरीके से बनने लगेगी, पोर्स का मतलब होता है छेद, साइंस की लैंग्वेज में पोर्स मतलब छेद। ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डियां, ऑस्टियोपोर, ऑस्टियो का मतलब हड्डी, पोर का मतलब छेद। ऑस्टियोपोर म्हणजे उसका मतलब क्या होगा, हड्डियों के अंदर छेद होने लगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत कम है, मतलब उसकी जो डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे उसकी डेंसिटी बहुत कम है। आप यहाँ पे देख सकते हो उसकी डेंसिटी यहाँ पे बहुत कम मात्रा में आपको देखने मिल रही है, मतलब वहां पे छेद आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत होने लगी। तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। कैल्शियम डिपोजिशन सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आपके शरीर के अंदर कितना विटामिन डी, वो भी फंक्शनल वाला प्रेजेंट है, उसके ऊपर डिटरमाइन किया जाएगा कि आपके शरीर के अंदर कितना कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा है। तो मैं 9:45 हो रहे हैं तो थोड़ा सा हम फास्ट लेंगे, बिकॉज आज कुछ अलग तरीके की भी बात करनी है हमें। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम देने का काम करते हैं। मैं थोड़ी सी राजस्थान की बात करूं या एमपी की बात करूं या गुजरात की बात करूं, विंटर सीजन के अंदर उनके खाने के अंदर बहुत सारी चीजों का बदलाव देखने मिलता है। महाराष्ट्र की बात करूं तो इक्वेटर जोन में आता है, वहां पे ज्यादा सर्दी नहीं है, ज्यादा गर्म नहीं है, तो हमारे यहाँ पे ज्यादा खाने के अंदर फ्लक्चुएशन देखने नहीं मिलता। जितना फ्लक्चुएशन राजस्थान एमपी के अंदर देखने, जहां पे ठंड ज्यादा है, तो वो ड्राई फ्रूट का सेवन ज्यादा करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, बॉडी के अंदर हीट तो बढ़ती ही है, साथ में हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी उससे, और हड्डियां की समस्या बहुत कम होने लगती है। तो आप देख सकते हैं जो इंग्रेडिएंट यहाँ पे दिखाई दिए हैं वो 100% आपके शरीर के अंदर कैल्शियम डिफिशिएंसी को कम करेंगे। कैल्शियम की मैं बात कर रहा हूँ, अर्थराइटिस की बात कर रहा हूँ, तो वॉकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, दिस इज वन काइंड ऑफ एक्सीलेंट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। ये टेस्टोस्टेरोन को भी बहुत शानदार तरीके से बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन का मतलब मेल की सेक्सुअल डिसेबिलिटीज को ये बहुत शानदार तरीके से ओवरकम करता है। चाहे किसी भी तरीके की सेक्सुअल डिसेबिलिटीज हो, उसके अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करता है। उसी के साथ साथ मसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। हमारा जो फोकस है, हमारा जो अलर्टनेस है, शार्पनेस है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा एटीट्यूड है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, उसके अंदर भी आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने मिलेगा जब आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं। ये प्रोडक्ट सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं है। सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के अंदर रिजल्ट देखने का मतलब हमें ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर पहले दिन से काम कर रहा है। इसके बहुत सारे काम हमें देखने मिलते हैं। जब भी नाइट्रस ऑक्साइड की शरीर के अंदर वहां पे कैंसर के सेल जिंदा रहते हैं, आप सर्च कर सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर जब ज्यादा बढ़ेगा ना, NO ज्यादा बढ़ेगा, तो वहां पे कैंसर सेल्स नहीं बढ़ेगी, वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकती।
कैंसर के ऊपर भी बहुत जल्दी हम एक सेशन लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल बात करेंगे। तो ये भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे ऑलमोस्ट 99% इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो टेस्टोस्टेरोन को कहीं ना कहीं तरीके से शानदार तरीके से बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितना रेगुलेटेड मैनर में है उतना रेगुलेटेड मैनर में ये लाने का प्रयास करें। नेक्स्ट वन, कैंसर के अंदर भी बहुत सारे अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। इसके कैंसर के लिए तो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट ही इसके अंदर है। अगर आपने देखे होंगे हर स्लाइड के अंदर पेटेंटेड इंग्रेडिएंट भी हमने डाले हैं जो आपको दिखाएंगे कि इसके ये भी रिजल्ट है, इसके ये भी रिजल्ट है, इसके ये भी रिजल्ट है। और जहां पे इंग्रेडिएंट की मैं बात करूंगा वहां उसको जो मैंने रिजल्ट दिखाया वो अलग है। तो आप समझ सकते हैं कि एक इंग्रेडिएंट वैरायटी ऑफ रिजल्ट शो कर रहा है। तो दो में से एक मेल को और 3 में से एक फीमेल को, मतलब 50% मेल एंड 33% फीमेल्स के अंदर कैंसर देखा गया है। जो इंडिया की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा स्तर पे बढ़ता जा रहा है। अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूं इसे अपने अंदाज में, अगर किसी की डेथ हुई है एक्सीडेंट के अंदर, वो पॉसिबल किसी की डेथ हुई है, तो मैं ये कहूंगा कि वो कैंसर होने से पहले उसकी डेथ हुई। अगर वो लंबा जीता तो उसको डेफिनेटली लास्ट में कैंसर ही होने का चांस 99% है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट एंटी कैंसर के हिसाब से भी बहुत शानदार तरीके से वर्क करता है। देख सकते हैं आपके इसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट हैं, ऑलमोस्ट 38 प्लस इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है जो 100% प्लांट ओरिजिनेटेड है। और इसमें से 90% इंग्रेडिएंट आप आपके घर के अंदर यूज ही करते हो। हमें ये पता नहीं है कि कितनी मात्रा खानी चाहिए, बादाम कितने खाने चाहिए, रात को भिगो के रखते हैं ना हम, तो उसके छिलके के साथ खाने चाहिए, निकाल के खाने चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि छिलके को निकाल के खाने चाहिए। अगर छिलके को हम निकाल देंगे तो मैग्नीशियम नहीं मिलेगा। छिलके के साथ खा रहे हैं तो ओमेगा 369 की मात्रा उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। तो कैसा करेंगे? बहुत लोग ये कहते हैं कि ड्राई फ्रूट को, फॉर एग्जाम्पल बादाम को दूध के अंदर बॉइल करके पीना चाहिए, उसका जो एक्सट्रैक्ट है दूध के अंदर आना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि केजिन की मात्रा कम हो जाएगी जब हम आलमंड उसके अंदर बॉइल करेंगे, तो कैसा खाओगे? तो हर एक चीज का खाने का जो तरीका है वो अलग अलग, ये हमें पहले पता था, आयुर्वेद ने बहुत सारी चीजों को बताया ही भी है, बट आज हमें ये पता नहीं है, इसीलिए एक्सट्रैक्शन का मैकेनिज्म आया, एक्सट्रैक्शन दौर आया। और इन सब चीजों को अगर हम देखेंगे तो आपके सामने ये वाला प्रोडक्ट है, ई बैटरी पाउडर। ज्यादा देखने की, ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। कुछ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट की बात करने जा रहे हैं हम, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर्ण भस्म, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके का काम करेगा। नेक्स्ट वन हमारे प्रोडक्ट के अंदर है चांदी भस्म, जो हमारे शरीर के अंदर की हीट को, एसिडिटी को कॉम्पेंसेट करने का काम करेगा। बहुत बेहतरीन तरीके के इसके भी रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन शाहगंधा, अश्वगंधा का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट एक्टिव बायोमोलिक्यूल है जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। इसके अपने फायदे हैं, इसे इंडियन जिनसेंग कहा जाता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर, ब्रेन की मैं बात करूं या पैर की बात करूं, हर हिस्से के अंदर शाहगंधा या फिर अश्वगंधा की जरूरत हमें पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके कितने वैरायटी ऑफ रिजल्ट हमें देखने मिले। नेक्स्ट वन कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है जो एंटी कैंसर के हिसाब से काम करता ही है, बट उसी के साथ साथ ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का भी काम करेगा। और प्रीडोमिनेंटली ये हमारे लीवर को डिटॉक्स करने का काम करेगा। मैं कहता हूं ना कि लीवर इज कॉल्ड एज अ सेकंड ब्रेन, बिकॉज 30%, ये मोटा मोटी मैं बोल रहा हूँ, मैं कभी 25% कभी 30%, ये मोटा मोटी समझने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, इसको बहुत ज्यादा टेक्निकल मत लेना। ये इसका बहुत बड़ा जो पार्ट है ना वो इन्वॉल्व करता है, इसको ब्रेन को पूछने की जरूरत नहीं, अपना हिसाब से काम करता है। इसलिए देखिए फैटी लिवर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत लोगों के अंदर देखने मिल रहा है। फैटी लिवर हो सकता है, फिर लिवर सोरासिस हो सकता है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन से इसे हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो उससे ओवरकम करने के लिए कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स अनदर पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन सैबरी, ये भी पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है। आंवला खाना चाहिए, कहते हैं ना कि 12 महीने आंवला खाना चाहिए। कोल्ड फ्लू के अंदर, बुखार है या फिर सर्दी खांसी हुई है, तो उसके अंदर विटामिन C का सेवन अगर आप कर रहे हैं तो विटामिन C सर्दी खांसी को बढ़ाएगा नहीं, बट उसे कॉम्पेंसेट करने का काम करता है, बिकॉज विटामिन C के अंदर बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टी है जो कोल्ड एंड फ्लू को कम करने का काम करता है। तो अच्छे डॉक्टर्स अगर आपके फैमिली के अंदर कोई है, अच्छा डॉक्टर का मतलब होता है कि डॉक्टर्स हर किसी को इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उनका टाइम बहुत प्रिसाइज होता है। अगर फैमिली के अंदर कोई डॉक्टर है तो आप डेफिनेटली ये बताएंगे कि विटामिन C का सेवन अगर आप करते हैं तो कोल्ड एंड फ्लू से आप बहुत इजीली मूव ऑन कर सकते हैं, ज्यादा दिन एंटीबायोटिक या फिर एंटीबायोटिक लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो फैटी लीवर के अंदर भी ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं फिनोमेनन, दैट इज मेथी दाना, जो मैंने आपको कहा था।
ब्लड ग्लूकोज के अंदर काम करता है। ओबेसिटी के अंदर भी इसके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं। अनदर ये आपके डाइजेशन के अंदर भी शानदार काम करता है। गट रीजन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, गुड माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाने के लिए उनका खाना मतलब ये, तो हम उनका भी खाना आपको दे रहे हैं। मतलब आपके शरीर के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी काउंट बढ़े ताकि वो अपना काम अच्छी अपने हिसाब से अच्छा करे। साथ में ये मेटाबॉलिज्म की भी कम करने का बेहतरीन तरीके का काम करता है। अगेन पेटेंटेड इंग्रेडिएंट था वो। फिर से टिनोफोलिन, ये मेमोरी रिलेटेड इश्यूज जो भी हैं उसे ओवरकम करने का काम करता है। आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने पेटेंट लेते हुए ही ये इमेज दी है, मतलब ये कितना असरदार तरीके से आपकी ब्रेन के ऊपर काम करता है। सिर्फ यही नहीं, ये तो ब्रेन के ऊपर काम करता है, बट अगेन ब्रेन को ओवरकम करने के लिए, ब्रेन को अपना काम करने के लिए जो आयन, जो न्यूट्रिशन लगते हैं वो तो हम अपने पुराने इंग्रेडिएंट के साथ तो दे ही रहे हैं, तो वो तो अपना काम करेंगे ही, बट इसका जो स्पेसिफिक काम है ये उसका काम भी करेगा। मतलब ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर के अंदर मोर पावर प्लस कितना अच्छा काम कर सकता है, लॉजिकली भी आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट वन एंड लास्ट, दैट इज बायोपेरिन। हर एक्टिव इंग्रेडिएंट को, मतलब जो भी चीज आप खा रहे हो उसको आपके शरीर को जिस तरीके से आपका शरीर उसे अवशोषित कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, उस तरीके के अंदर कन्वर्ट करने का काम और साथ में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाने का काम बायोपेरिन करता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट। मुझे प्रतीक सर ने लास्ट टाइम बात की थी इसके बारे में कि कहा गया कि इंडिया के अंदर बायोपेरिन बैन है। नहीं नहीं, अगर ये ऐसा होता तो हमारे खाने पीने की चीजें बहुत सारी बैन हो सकती थी। डेली रिकमेंडेड जो डोज होता है ना, डेली खाने का जो डोज किया जाता है, हमें दिया जाता है सॉरी, उसको अगर हम देखेंगे ना तो उससे बहुत कम है। ऐसा कहा जाता है 5 से लेकर 12 मिलीग्राम आपको देना चाहिए, बट हम दे रहे हैं आपको 2 बायोपेरिन। तो ये आपके शरीर के अंदर 100% अच्छा ही काम करेगा, किसी तरीके का गलत काम नहीं करेगा। ये कुछ सर्टिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ISO 22000, ISO 9001, ये वेजिटेरियन वाला सर्टिफिकेट है, 100% वेज है, किसी भी तरीके का नॉन वेज कंटेंट इसके अंदर नहीं है। फिर से ये GVC कंप्लायंसेस हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट आपको देख सकते हैं। ये आयुष सर्टिफिकेट है, ये एनेबल एक्रेडिटेड लैब सर्टिफिकेट है, जहाँ पे दिया गया है किसी तरीके का स्टेरॉइड नहीं है, ड्रग नहीं है, केमिकल नहीं है, 100% सेफ है यूज करने के लिए, तो आप बिल्कुल इसे यूज कर सकते हैं। अभी बात करते हैं थोड़ा सा मैग्नीशियम के ऊपर। तो मैं कह रहा था ना, आज थोड़ा सा हम अलग तरीके से देखेंगे। 2 ही स्लाइड है, बहुत जल्दी इसे खत्म करने का मैं प्रयास करूंगा। मैग्नीशियम इतने डिसीज के ऊपर काम करते हैं, ये जनरल स्लाइड के अंदर मैं आपको बताता हूँ। अभी बात करते हैं मैग्नीशियम। दूसरा इंपॉर्टेंट आयन है हमारे पूरे बॉडी की, अगर हम बात करें सबसे पहले है पोटेशियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम आयन। वन ऑफ द मिनरल इज मैग्नीशियम, और जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है, इसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं करते। और आप देखते होंगे कि जब भी मैं प्रेजेंटेशन लेता हूँ सबसे पहले मैं मैग्नीशियम के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ, बिकॉज मैग्नीशियम हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट जनरेशन आती तब है जब डीएनए जाएगा। डीएनए ही खराब गया, गलत गया, आधा गया, तो हाउ दिस इज पॉसिबल कि नई जनरेशन हमारी अच्छी बने, ग्रोथ अच्छी हो फिटस की, गर्भ के अंदर भी या फिर डिलीवरी होने के बाद भी। तो इसलिए बहुत ज्यादा मैग्नीशियम के ऊपर फोकस रहना जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि 300 से भी ज्यादा, 300 से भी ज्यादा एंजाइम्स को बनाने के लिए मैग्नीशियम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। देखिए सिर्फ मैं एक आयन की बात कर रहा हूं, मैग्नीशियम ना रहा तो क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट वन, अगर आप ब्लड चेक करेंगे तो उसके अंदर इसकी डेफिशिएंसी है या नहीं पता नहीं चलती आप ब्लड टेस्ट के अंदर, बिकॉज मैग्नीशियम आपके ब्लड सेल के अंदर नहीं रहता, वो आपके सेल्स के अंदर रहता है। आरबीसी के अंदर भी हो सकता है, या फिर जनरल अगर हम कहें ब्लड के अंदर ये देखा नहीं जाता, सेल के अंदर इसकी 99% चांसेस है कि वो आपके सेल के अंदर ही रहता है। कहां कहां ज्यादा मिलता रहेगा ये, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमें लगती है हमारे बॉडी के 3 ऑर्गन के अंदर। मैग्नीशियम एब्जॉर्बर रेगुलेटेड, एब्जॉर्ब का मतलब बॉडी के अंदर लिया जाता है, रेगुलेटेड का मतलब जहां पे उसे काम करना है वहां पे वो काम करेगा। तो सबसे पहले कहां पे काम कर रहा है ये, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, नेक्स्ट वन आपके किडनी के अंदर, और लास्ट वन आपके मसल्स एंड स्केलेटल के अंदर। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा ना, 100% मैग्नीशियम के ऊपर हम लेंगे, बिकॉज स्प्रेड अगर जानकारी अच्छी देनी है तो हम डेफिनेटली अच्छी जानकारी लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट रोल है, किडनी के अंदर,
किडनी के अंदर अगर हम देखेंगे ना, जब यूरिन होती है ना, तो यूरिन के अंदर से भी, जिसे हम रीअब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म कहते हैं, वहां से रीअब्जॉर्ब भी किया जाता है। जब हम मैग्नीशियम का पार्ट देखेंगे ना, वहां पे मोर डिटेल बात करेंगे विद फिगर विद डायग्राम। तो वहां पे सोडियम को भी अपटेक किया जाएगा, रीअपटेक किया जाएगा, पोटेशियम को भी रीअपटेक किया जाएगा, और उसके साथ मैग्नीशियम को भी रीअपटेक किया जाएगा। बिकॉज मैग्नीशियम ये यहाँ पे तो काम करता है, या तो है ही, बट मैग्नीशियम आपके कोलन के अंदर भी है। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, आपके कोलन के अंदर भी है। कोलन का मतलब क्या? जहां पे फूड अभी कोलन के थोड़ा सा नीचे जाए, मतलब बॉडी के बाहर निकाल दी थोड़ी। तो बहुत लोगों को आप देख सकते हैं कि जब नेचुरल कॉल होती है तो बहुत ज्यादा समय लगता है पेट को खाली होने के लिए, या फिर बहुत ड्राई स्पून निकलता है, बहुत ड्राइनेस वहां पे होती है, बहुत तकलीफ होती है ना। तो वाटर हम पीते भी हैं, हाइड्रेटेड रहते भी हैं, फिर भी वाटर बॉडी के अंदर उतना रिटेन नहीं होता, उतना ज्यादा बॉडी के अंदर पकड़ के नहीं रखा जा सकता वाटर को। इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपके शरीर के अंदर मैग्नीशियम की कमी, यू आर मैग्नीशियम डेफिशिएंट। मैग्नीशियम क्या करेगा? वाटर की कैपेसिटी को बैलेंस करके रखता। वाटर आपके कोलन के अंदर मेंटेन करके रखता है। अगर वाटर मेंटेन करके रखा गया तो जो फाइबर कंटेंट हम खा रहे हैं, कहा जाता है ना कि मेटाबॉलिज्म को अच्छा अगर रखना है, पाइल से दूर जाना है, तो फाइबर रिच खाना खाना चाहिए। फाइबर कब काम करेगा? जब फाइबर को काम करने के लिए पानी मिलेगा। और हम पानी पी भी रहे हैं, कितना पीते हैं हम? जब जरूरत लगी, अभी प्यास लगी, अरे यार पानी आज दिन भर पिया नहीं, अभी पीना है, तो एक बोतल पूरी पी लेते हैं। बट हमारी बॉडी, वहां पे हमारी बॉडी को एक बोतल की जरूरत नहीं है, वहां पे हमारी बॉडी को 2-3 घूंट की जरूरत है। बॉडी तो बॉडी यूरिन के द्वारा निकाल देगी बाहर, फिर बॉडी अगेन डिहाइड्रेटेड। बट अगर वहां पे मैग्नीशियम का कंटेंट अच्छा रहा आपके कोलन के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, तो वो मोस्ट ऑफ द वाटर कंटेंट वहां पे पकड़ के रख सकता है वहां। दिस इज ब्यूटी ऑफ मैग्नीशियम। ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके ऊपर हम बहुत जल्द बात करेंगे। अगला चैप्टर हमारा 100% वही है। मैंने बहुत बार कहा भी है कि हम अलग तरीके से लेंगे, बट इस बार हमें लेना है। मसल के अंदर 33%, 66% हमारे बोन के अंदर मैग्नीशियम रहता है। तो मसल की बात अगर मैं करूं या हड्डियों की बात करूं, तो देखिए मैग्नीशियम वहां पे है तो कैल्शियम भी वहां पे है, विटामिन डी भी वहां पे है। मतलब मैग्नीशियम का कंटेंट अगर सही रहा तब कैल्शियम भी डिपोजिशन अच्छा होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, विटामिन डी थ्री के अंदर अच्छे से काम भी करेगा, फंक्शनल विटामिन डी वहां पे अच्छे से वर्क करता है। ठीक है। मसल की बात करूं तो वहां पे एक्टिन एंड मायोसिन, कुछ ऐसे फिलामेंट्स है हमारे बॉडी के अंदर जो मसल को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये जो होता है ना आकुंचन प्रसरण जो हम कहते हैं, वहां पे मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात में करूं, मसल गेन नहीं हो रहे हैं या फिर मसल बहुत ढीले ढीले पड़े हैं, तो टेस्टोस्टेरोन तो काम करता है, उसके साथ साथ कौन काम करेगा? मैग्नीशियम का कंटेंट वहां पे बेहतरीन तरीके से वर्क। डेली कितना लेना चाहिए? 4700 मिलीग्राम डेली रिकमेंडेशन डोज है मैग्नीशियम का, सेल के अंदर हमारा रहता है। तो देखिए इसके ऊपर तो हम बात करेंगे। समझाने का प्रयास मेरा इतना ही था कि ये प्रोडक्ट जो आपके सामने है, ये सिर्फ सेक्सुअल एबिलिटी के ऊपर ही नहीं, ये इतना बेहतरीन काम करता है। लेने का तरीका, मैं बच्चों मेल फीमेल की बात करूं, 15 साल से अगर ऊपर है तो आधा चम्मच आपको सुबह शाम लेना है, लगभग 2 से 2.5 ग्राम होता है। सुबह उठते बराबर सबसे पहले खाना खाने, कुछ भी खाने से पहले उठते बराबर, और रात को खाना खाने से आधे से एक घंटे के बाद इसका उसी तरीके से सेवन करना है। जो बच्चे 5 साल या उससे ऊपर हैं उनको 1 ग्राम के लगभग आपको देना है, दिन में से एक ही बार आपको उनको देना है। एसिडिटी एंड हीट की जनरेशन हो सकती है। अगर हम प्रीमियम की बात करें, प्लस की बात करेंगे, तो उसकी रिजल्ट हमें बहुत ज्यादा मिलेगी, बिकॉज जो चांदी यूज की गई है वो हीट एंड एसिडिटी को कॉम्पेंसेट करने का काम करेगी। किसे किसे नहीं देना है? जो पर्सन डायलिसिस पे उसे नहीं देना है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, फीडिंग लेडी को जो दूध पिलाने वाले माता है उनको नहीं देना है, जो पीरियड्स पे है, एमसी ड्यूरेशन 5 या 7 दिन, उनको हमें नहीं देना है, और ऐसे डायबिटिक पर्सन जिनका HbA1c का स्तर 7 से ज्यादा है। 2 काम करने पड़ेंगे, पानी का सेवन मिनिमम 3 लीटर पीना ही है, और 15 से 20 मिनट आपको वॉकिंग 100% करनी है। आपको डिसाइड करना है आपके बॉडी को लगने वाली ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। 100% ये सब चीजें लगती, किडनी के लिए अलग, लिवर के लिए अलग, आंख के लिए अलग, बाल के लिए अलग, मैग्नीशियम के लिए अलग, कैल्शियम के लिए अलग, अरे भूल गया पेट भी है, पेट के लिए अलग। करने की जरूरत नहीं है, आधा चम्मच सुबह शाम लीजिए, आपको उससे भी बहुत सारी चीजें मिलेगी जितना हमने डिस्कस किया है। तो
ये बहुत जरूरी है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, विकल्पों से भरी दुनिया में हम रोमांचित हैं कि आपने हमें अपनी कल्याण यात्रा का हिस्सा बनने के लिए चुना। आपने हमें अपनी जीवन शक्ति शक्ति और लचीलेपन का स्रोत बनने की अनुमति देने के लिए सबका फिर से एक बार धन्यवाद। आज जो सेवा का मौका ए ऑडिटोरियम ने मुझे दिया, साथ में ईग्रोथ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आदरणीय सुनील सर हो या हमारे प्रतीक सर हो, इन्होंने मुझे दिया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आज जो मुझे ये सेवा का मौका दिया। थैंक यू सो मच। नो वी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच विनय सर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने पूरे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया, काफी नॉलेज प्रोवाइड करी। और आई बिलीव 1 घंटे का सेशन भी इनफ नहीं है पूरी नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए।